हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन परीक्षा जो कि आज परीक्षा दिनांक 15 सितंबर 2024 को आयोजित हुआ है, उसके गणित भाग का संपूर्ण हल लेकर हम आ चुके हैं। कई लोगों ने इसका मॉडल आंसर जारी कर दिया होगा, परंतु जो मॉडल आंसर आया है वह पूर्ण सही है। ये कारण सहित अगर जान जाएंगे वही आंसर है। ये कारण जब जान जाएंगे तो अंतरात्मा से संतुष्टि मिलेगी, मतलब हाँ यार एकदम राइट वही है। ठीक है, तो चलिए सभी प्रश्नों का हम एक एक करके संपूर्ण हल निकालेंगे विस्तार सहित। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। प्रश्न इतने शानदार बनाए गए हैं, बहुत बेहतरीन, एकदम कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल। ठीक है, थिंकिंग वाला जो क्वेश्चन है वो बनाया गया है। मतलब जो बेसिक तरीके से नहीं पढ़ेंगे उनका मुश्किल है। अब ट्रिक काम नहीं आने वाला, ट्रिक काम नहीं आने वाले भैया। आगे आने वाले एग्जाम में आप ध्यान दीजिए, आप संपूर्ण विस्तार पूर्वक पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़िए। आप ट्रिक लगाएंगे बिल्कुल नहीं लगने वाला, तो ये बात तो समझ लीजिए। तो चलिए संपूर्ण हल एक एक प्रश्नों का हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन ही इसने धमाकेदार शुरुआत कर दिया है। रेखा का समीकरण 11वीं कक्षा में पढ़ा जाता है, समझ रहे हैं बात को। अब ये निर्देशांक ज्यामिति का है। ठीक है, चलिए इसका तो एक जब 11वीं कक्षा में एक सूत्र पढ़ा जाता है तो यहां पर एक सूत्र कहता है कि मेरे पास एक रेखा है। ठीक है, रेखा का समीकरण दिया रहता है और एक बाहर बिंदु दिया रहता है, जैसे यहां पर 2 चिन्ह दिया है, यहां से इसकी दूरी पूछता है, तो यही ए है और जहां पे कटेगा वो हमारा पी है। तो इसका सूत्र कई लोग लगा दिए होंगे और इसका सूत्र का प्रयोग इस प्रकार से करना है। ये जो एक्स और वाई है निर्देशांक ज्यामिति में आप जानते होंगे, उसको इस एक्स वाई के जगह में रखना रहता है। तो 2 धन 3 धन 1, ठीक है, और बटे में क्या करना है, ये जो एक्स का जो गुणांक है और वाई का गुणांक है, दोनों का वर्ग लेकर प्लस करके वर्गमूल, मतलब 1 का वर्ग 1 का वर्ग, तो ये कितना आ गया मेरे पास 6 बटे वर्गमूल 2। ऊपर नीचे वर्गमूल 2 गुणित कर लेंगे, वर्गमूल 2 से 2 बन जाएगा ये 3, और ये आ जाएगा 3 वर्गमूल 2, जो कि आंसर यहाँ पर है। परंतु किंतु और लेकिन बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए बात, ये तब होता है जब ये लंबवत, ऐसा कई लोग लगाएंगे, समझ रहे बात को। और ये अभी आपको इसमें कंफर्म नहीं दिया है कि जो बिंदु है वहां से जो रेखा जा रही है, ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है इस पर लंबवत है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले तो यही चेक करना है आपको कि दोनों लंबवत है कि नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग तरीके से, अगर लंबवत दे दिया है तो आप ऐसा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आएगा और कई लोग इसको मार देंगे। ठीक है, आंसर जो भी आए वो बात की बात है, लेकिन ऐसा लोग सोचेंगे और गलती करेंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो आप इसको पहले कंफर्म हो जाइए कि दोनों रेखाएं लंबवत है कि नहीं। लंबवत रहेगा तभी ये काम आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे, देखो। रेखा का समीकरण, जब हमको एक अक्ष के साथ कोण दिया रहे जिसको स्लोप या ढाल या प्रवणता कहते हैं, और एक बिंदु दिया रहे, 10वीं में भी है ऐसा, लेकिन 10वीं में कोण वाला नहीं दिया है, खाली प्रवणता वाला दिया है। तो इसका सूत्र होता है y माइनस y1 टेन थीटा और x माइनस x1। ठीक है, चलिए x1 y1 क्या है, जिस बिंदु से वो गुजर रहा है, तो y माइनस 3 बराबर 10 45। देखो त्रिकोणमिति तो बोला नहीं था ना, लेकिन आ तो गया ना। चलिए x माइनस कितना है 2। अब इसको जब हल करेंगे तो आप एक प्राप्त करेंगे कि मेरे पास x
ऋण y धन 1 बराबर 0। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर, ठीक, ये तो हो गया एक। दूसरा हमारे पास दूसरा समीकरण है मेरे पास x प्लस वाई वन बराबर 0। ठीक है, तो देखो यहां पर एक चेक करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। यहां पर 1045 दिया है, मतलब m1 मान लेते हैं इस रेखा का प्रवणता। तो प्रवणता जब कोण दिया रहे तो प्रवणता निकालने का सूत्र होता है वही 1045। कितना आ गया 1। अब इसकी प्रवणता प्रवणता निकालने का है y बराबर, y को एक तरफ ले जाइए, x उस तरफ ले जाइए, -1। अब x के साथ जो भी यहां पर गुणा हुआ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब y को एक तरफ रखना है और x और c मतलब नियतांक को एक तरफ रखना है। यहां पर ये जो m आ रहा है वही प्रवणता है। यहां पर इसकी प्रवणता को मान लो m2 जो कि -1 है। ठीक है, तो दोनों का गुणा यदि -1 आ गया, पहले प्रवणता और दूसरे प्रवणता का, मतलब समझ लीजिए वो लंबवत है। तो जब हम लोग m1 और m2 दोनों को गुणा करेंगे देखेंगे -1 आ रहा है, मतलब स्पष्ट हो गया दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या है जी, लंबवत हैं। मतलब ये सूत्र लगा सकते हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखो भाई गलतियां हो सकती है, वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देता है, समझ रहे बात को। तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए, एक एक नंबर। अरे सर आपका आंसर आ गया था, फिर जबरदस्ती इतना लंबा कर रहे हैं। अरे लंबा नहीं कर रहा हूं, ये गलतियां होती है, लॉजिकल पूछ देता है वो। चलिए देख लीजिए इसको हूबहू एकदम एग्जेक्टेशन, मतलब जैसे घर बनाते हैं तो मैपिंग होती है ना, पूरा देखो। ये समीकरण देखो, यहाँ पर 1045 का मतलब 1 है। ये दूसरा समीकरण है जो कि लाल कलर में है, जो हमारा एक्चुअल में दिया गया है। अब ये जो बिंदु है देखो, एक्स में 2 3, ये देखो हरा में लगा है ये 2 3। फिर जो उसका कटान बिंदु है मेरा, ये हरा में लिखा है। यहां से यहाँ की दूरी 4.24, जिसको हम लोग 3 वर्गमूल 2 मतलब 3 गुणित 1.414, मतलब 3 14 कितना होता है, 42 42 होगा कि नहीं होगा। तो आ गया वो 42 42, ये देख लो। ठीक है, वही तो आया ना 4.24, बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें बोल रहा है 25%। को यदि क्या करना है, दशमलव में बदलना है। ठीक है, 25% को दशमलव में बदलने के लिए 25 को हम क्या करेंगे, 100 से विभाजित करेंगे। ठीक है, चलिए भैया बिल्कुल सही बात है, प्रतिशत में दिया हुआ है तो प्रतिशत में क्या करेंगे, इसको 25/100, बिल्कुल राइट है। पहला तो पहला वाला राइट है। दूसरा क्या बोल रहा है, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव को बिंदु के एक बाएं स्थान मतलब लेफ्ट ले जाना है, बोल रहा है 25 में एक लेफ्ट। तो भैया यहाँ डबल जीरो है ना, डबल जीरो है मतलब कितना स्थान आएगा, 2। तो पहला सही लेकिन दूसरा गलत, मतलब जो हमारा कथन है वो सही है और जो उसका रिजल्ट है, रीजन है, कारण है, वो क्या गलत है। तो ऐसा कहां पर दिया है, ए सत्य परंतु आर असत्य, बी में आ गया। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43 क्या दिया है यहाँ पर, ये जनसंख्या, ये भैया ये गणित का तो है ही नहीं, है ना, इसको स्किप करते हैं। चलिए ध्यान से देख लीजिए, ये वाला क्या दिया है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर है। दो भुजा जब बराबर होती है भैया, तो वहां से एक लंब डालोगे तो वह सामने वाले आधार को बराबर भागों में तोड़ देता है, और वही आधार मेरे को 24 दिया हुआ है। बात समझ में आ गया। चलिए इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधा गुणित आधार गुणित ऊंचाई। कितना आ गया, 192 बराबर 1/2 गुणित आधार दिया है 24 गुणित ऊंचाई। तो ये आ गया मेरा 12। 12 का एक बार में 12 एकम 12 छके 72, ऊंचाई मेरे को 16 प्राप्त हो गई। अब यहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ये 16 ये 12, तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिक 20। करके देख लीजिए इसे, अंडर रूट 16 वर्ग 12 वर्ग, 16 का वर्ग कितना होता है 256 प्लस 12 का वर्ग 144, जो कि आ जाएगा 400 का वर्गमूल माने 20। यहां तक क्लियर हो गया भैया। चलिए अब ये तो हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब ये 20 आ चुका है।
चलिए अब हमारे पास इसका मतलब ये 20 आ गए, ये 20 परिमाप 20 20 40, 20 धन 20 40 प्लस 24 कितना आ जाएगा, ये 64, जो कि हमारा परिमाप देगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन में राइट आंसर दे रहा है। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोल रहा है एक व्यक्ति, ठीक है, एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा। मान लेते हैं वस्तु का मूल्य है मेरा 100%, ठीक है, उसका 3/4% में खरीदा। खरीदा का मतलब 3/4 मतलब 75%। आप 100 का 3/4 कर लीजिए, ठीक, 75%। अब बेच कितने में रहा है, बेचा 20% अधिक, मतलब 120% में। मतलब जब देखा जाए तो कितना अधिक में बेच रहा है ये हमको देखा 75 और ये 20, 45%, है ना। ऑप्शन में नहीं है, गलत है लग रहा होगा, बिल्कुल नहीं, दावा आपत्ति कर ही नहीं सकते। चलो देखो 65/75 आएगा। भैया खरीदा तो आपने, है ना, है लाभ प्रतिशत, भैया कम में खरीदा भी है, ज्यादा में बेच भी रहे हो, गुणित में कितना आएगा 100%। चलिए परसेंट से परसेंट खत्म, और 25 तिया और 25 चौक, 3 एकम 3 पंद्रम, 15 चौक कितना हो गया भैया 60%, हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 37, 56, 93 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 से बचे। इसका राइट आंसर आएगा 18। देखो 37 है, 56 है, 93 है, बड़ी से बड़ी संख्या बोल दिया, मतलब ये महत्तम का प्रश्न है। इसमें 1 बचना चाहिए, इसमें 2, इसमें 3, अगर बचना चाहिए बोल रहा है, ठीक है, तो जितना बचना चाहिए उतना कम कर दो। 36, 54 और ये 90, मतलब बचना, ठीक है, विभाजित करने पर इतना प्राप्त होता है, मतलब जितना बच रहा है उसको कम कर दोगे, मतलब ये पूरा पूरा विभाजित होने वाला है। तो किससे विभाजित होगा भैया, इसका महत्तम निकाल लो। 18 2 36, 18 3 54, 18 पंचे 90, बिल्कुल 18 आंसर आ गया। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया हो, थम्स अप कर दीजिए। ये देखो भैया सही जोड़ी बनाना है, 250 मिली लीटर है, ये 2 लीटर है, 2 लीटर मतलब 2000 मिलीलीटर। इसका करोगे तो 1:8 हो जाएगा, तो ये 4:32, 1 का 8 गुना तो 4 का 8 गुना 32, मतलब ए का तीसरा आ गया। ए का जहां तीसरा नहीं है वहां काट दो, मतलब ए बी और डी कट गया, ये दिमाग में रखो। अब देखो भैया ये थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, लेकिन इसको देखो भैया 2 दूने 4 दूने, तो ये क्या हो रहा है 2:3, मतलब इधर देखो 2:3 कहाँ रहा है, तो 12 और 18 को देखो 6 दूने 12, 6 3 18, मतलब मेरे पास सी का दिख रहा है मेरे को दूसरा, और ए का आ चुका है क्या, ए का आ चुका है तीसरा, तो सी का दूसरा और ए का तीसरा, तो ए का तीसरा 2 जगह है, ठीक है, ए और सी में, और सी का दूसरा सी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया सी। ए का भी रोल क्या हो जाएगा खत्म। ऐसा हमको करना है, पूरा को करोगे तो भैया टाइम निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये जबरदस्त प्रश्न है, बहुत बेहतरीन लॉजिक लगा के दिल खुश हो गया इस प्रश्न को देखा तो मैंने, ठीक है। चलिए कुछ लोग गलती करेंगे, वो गलती क्या है मैं आपको समझाऊंगा। चलिए ठीक है, देखो यहाँ पर घन दिया है, बेलन दिया है, घन तो सबको पता है, बेलन सबको पता है, बिल्कुल, मतलब ए और बी तो हमारे पास ठोस है ही, सॉलिड है। क्लियर हो गया। आप अंग्रेजी वर्जन को जरूर देखिए, यहाँ पर फॉलो सिलेंडर, सिलेंडर आया मतलब समझ लीजिए। अब कई लोग को लगेगा वो खोखला है, वो ठोस नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही लोग सोचेंगे, समझ रहे बात को, केवल ए बी मार के आएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर आएगा एबीसी। यहाँ पर बोलेगा है गोलीय छल्ला, भैया यहाँ पर गोला लिख दिया है, लेकिन लिखना चाहिए था वृत्ताकार, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है सर्कुलर, गोला अलग होता है, गोला भी इस कैटेगरी में आता है। भैया गोला आएगा जो है ना, वो गोला हमारा हिंदी में देखोगे तो गोला है ना, वो ठोस की आकृति में आता है, आप देख लीजिए, लेकिन अंग्रेजी वर्जन के अनुसार चलेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा बगल को भी देख लीजिए, है ना, अंग्रेजी हम आती नहीं है ऐसा नहीं है। सर्कुलर, सर्कल बोल दिया मतलब वो 2D है, 3D का कोई उसमें नामो निशान नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एबीसी, घन में। अब कई लोग इसी में कंफ्यूज होंगे, जबरदस्त प्रश्न ठोक दिया उसमें, देख लो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करेगा, खोखला है बोल के कई लोग उसको ठोस नहीं मानेंगे, समझ रहे हैं बात को।
चलिए, लेकिन ठोस में आएगा वो। 49 को देखो भैया, एक आयत का, ठीक है, आयाम मतलब डायमेंशन भुजा 100%, ठीक है, इसको भी 100% बढ़ाएंगे तो इसका तो सीधा सीधा ट्रिक होता है 100%, मतलब जो बढ़ता है वृद्धि लंबाई चौड़ाई में, प्लस फिर क्या करेंगे, दोनों को गुणा करते हैं, डिवाइडेड बाई 100, है ना। चलिए, ये कितना आ गया मेरे पास, 300%, बिल्कुल सी आंसर आ जाएगा। चलिए, इसका देखो, इसका तो राइट आंसर आएगा 60। अब आएगा कैसे, क्योंकि बोला है भैया एक कोण है, तो चलिए एक कोण को ले लेंगे, एक सौ उसका पूरक, पूरक मतलब होता है 90 में घटाना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूरक दिया हुआ है भैया, यहाँ पर अंग्रेजी में जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अभी आगे आने वाले प्रश्न में कंफ्यूजन की स्थिति कहाँ होगी मैं बिल्कुल बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, क्या दिया है आपको देख लो, ये आ गया आपका 60 आंसर कैसे आएगा। हाँ, अब बोल रहा है किसी कोण और उसके पूरक कोण का आधा, मतलब कोण लेना है उसके पूरक का आधा लेना है, और दोनों मिलके कितना दे रहा है भैया, 75। तो यहाँ पर जब हम करेंगे, जब इसको हल करोगे तो एक्स प्लस ये दो दोनों के साथ भाग होगा तो आएगा 45 एक्स बटे 2 बराबर में आएगा 75, ये इधर जाएगा तो देख लीजिए क्या आएगा भैया, एक्स में एक्स का आधा घटाओगे तो भैया किसी एक्स मतलब पूरा एक्स है, उसका आधा घटाओगे तो एक्स का बटा में 2 आ जाएगा, ये 45 उधर माइनस होगा तो कितना आएगा 30, और एक्स का मान आएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। आ गया, बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और भी चेक करके बता देता हूं। देखो 60 और उसका क्या बोल रहा है, पूरक, पूरक मतलब कितना आ गया मेरा 30, उसका आधा करना है मतलब 15, दोनों को जोड़ने पर 75 आ रहा है कि नहीं, ऐसा चेक कर सकते हो भैया, ठीक, ऑप्शन से ही जा सकते हो। चलिए अगला प्रश्न 51 क्या कहता है, देखो चतुर्भुज के क्रमागत भुजाओं में, ये देखो पहले जो चतुर्भुज बना लेते हैं, इसका ये कोई भी लगातार भुजा लोगे तो एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है, बिल्कुल सत्य है। तो जहां पर पहला वाला को असत्य बोला है ना, उसको तो काट ही दो। दूसरा क्या बोला है, चतुर्भुज के विपरीत भुजाओं के दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, समझ रहे हैं बात को। यहां पर देख लो, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैव टू कॉमन पॉइंट, ये देखो अपोजिट, ये और ये, इसका दो कॉमन पॉइंट होता है बोल रहा है, तो भैया दिमाग लगाओ, ये तो स्पष्ट नहीं है, ठीक है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहां पर सब में दिया है, देख लो स्पष्टीकरण है, किंतु आर एस का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है भैया, ठीक है, आप देख लीजिए कोई भी दो भुजा ले लीजिए वो एक ही जगह काटेगा, ठीक है, लगातार वाला। दूसरा बोल रहा है इसके जो विपरीत, चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, तो भैया ये रहा भुजा, ठीक, ये भुजा है देख लो, ये एक इधर है और एक इधर है, इन दोनों में कहा उभयनिष्ठ है भाई, भाई इसका अपना अलग उभयनिष्ठ है, इसका अपना अलग उभयनिष्ठ है, या ये दोनों विपरीत में है ना, इन दोनों का कहा उभयनिष्ठ हुआ, बात समझ में आ गया, क्लियर है, बात समझ में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर देखो दोनों सत्य है, किंतु आर ए एस का स्पष्टीकरण नहीं है, भैया आर का तो ऐसी ही पूरा स्पष्टता बात हो गई है, तो जब भी ऐसा कंफ्यूज रहे तो जो श्योर है भैया, यहां पर तो आर के बारे में, सॉरी ए एस के बारे में हमारा, ठीक है, ए एस का, ए एस और आर दोनों सत्य है, किंतु आर, ठीक है, यहां पर अंग्रेजी में देख लो, बोथ ए एस एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या है एस, ठीक, क्लियर हो गया बात, बात समझ में आ गया, देख लीजिए चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के, ठीक है, कथन होता है कि हमारा दो भुजा काटे एक बिंदु पर, बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है, चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं, ठीक है, तो हमारा जो आर है, रीजन है, वो ए एस का स्पष्टीकरण नहीं है बोल रहा है, ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया, यहाँ पर चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के दो विशिष्ट बिंदु होते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर आएगा सत्य है, ए सत्य है,
ये बात तो हो गया। लेकिन देखो आर में हमारा जो रीजन है उसका स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके पास तो दो हमारे पास आ रहे हैं ना, दो उभयनिष्ठ आ रहे हैं, लेकिन स्पष्ट ये नहीं किया कि इसका दो हमारा क्रमागत जो जो काट रहा है उसके बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये अगल बगल वाला काट रहा है बोल रहा है। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति ने 1500 रुपए साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किए और 2000 रुपए 2% अधिक दर पर। अब यहाँ पर हड़बड़ी में कई लोग 2000 का 2% निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो दो भाग में बटा है भैया, 1500 है, ठीक, यहाँ पर x प्रतिशत, तो यहाँ पर 2000 है मेरा, इससे 2% ज्यादा। कितने साल के लिए, दोनों को 3 वर्ष के लिए लिया गया। टोटल ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 750। बात समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पर देख लो, 1500 गुणे x गुणे 3 बटे में कितना आ गया, 100 प्लस कितना आ गया मेरे पास, 2000, फिर x धन 2% गुणे 3 बटे में कितना, 100 बराबर आ गया 750। डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, और यहाँ पर क्या हो गया, 15 तिया 45 x प्लस यहाँ पर देख लो 30 दोने कितना आ गया मेरा, देख लो। ठीक है, या एक काम करिए, देखो सबके पास 3 3 तो कॉमन है ही भैया, सबके पास 3 कॉमन है ना, तो छोटा ही नंबर बना लो, क्या दिक्कत है, 3 एकम 3 एकम और 3 का 25 बार में 250 आ गया। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया मेरा, 15x प्लस ये 20 दोनों के साथ गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 20x प्लस 40 बराबर 250। ठीक है, और ये आ जाएगा 35x, 40 उधर माइनस होगा तो आएगा 210, 35 एकम 35 छक्के, तो x का मान आ गया 6%। ठीक है, तो यहां पर बोला है 150 रुपए पर किस दर से निवेश किया गया था, x तो आया ना 6%, जो कि हमारा राइट आंसर क्या है, सी है। चलो यहां पर देख लो, एक व्यापारी ने एक घड़ी 540 रुपए में खरीदी, हम उस पर ऐसा मूल्य अंकित किया, ठीक है, कि 15% छूट देने के बाद भी उसे 19% का लाभ हो रहा है। देखो भैया खरीदा है 540 में, बेचा 19% का फायदा लेकर, माने 540 का 119%। ठीक है, अब मेरा अंकित मूल्य जो भी है ले लेते हैं x, इस पर छूट दे रहा है कितने परसेंट का, 15% का, मतलब बेचा कितने में, x का 85% में। अरे भैया 15% छूट दे दिया ना, ये छूट अपना अलग चीज है और खरीदी बिक्री अलग चीज है। तो यहां पर भी वही बेच रहा है, यहां पर भी वही बेच रहा है, मतलब क्या समझे आप, 540 गुणित 119% बराबर 100 गुणित 85%, दोनों तरफ परसेंट कट जाएगा, 17 पचे 85, 17 सत्ते 119, 5 एकम 5, 5 एकम 5 अट्ठे, तो x का मान आ गया 756, मतलब उसने अंकित कितना किया था, 756 किया था। जी बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई क्या हो रही है, 180 मीटर है। चलिए एक रेलगाड़ी है जो कि 180 मीटर लंबा है भैया, एक खंभे को कितने में पार कर लेती है, 6 सेकंड में, माने उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक, माने 1 सेकंड में वो 30 मीटर आगे निकल रही है। फिर वही रेलगाड़ी बोल रहा है एक पुलिया को पार करेगी, तो भैया पुलिया है 240 का और ये 180 है, माने वो यहां से जब यहां आएगी 240 को पार करेगी तो 1 सेकंड में 30 लगा रही है, मतलब यहां पर तो 8 सेकंड लगाएगी। फिर अपने आप को और आगे कितना ले जाएगी, 180 ले जाएगी कि नहीं लगाएगी, उसके लिए तो 6 सेकंड अलग से लगाएगी, तो दोनों मिलकर कितना हो गया भैया, 14 सेकंड। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक, चलिए या फिर एक काम करो, देखो सबसे पहले आपने निकाल लिया स्पीड,
ये स्पीड निकल गया। अब देखो, जब वो क्या करता है, पुल और प्लेटफॉर्म के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसमें बोलते हैं कि ये पुल या प्लेटफॉर्म जो भी है रेलगाड़ी के साथ जुड़ जाता है। तो 240 धन 180, ये आ गया कुल दूरी, जो कि कुल चाल हमारा कितना है। रेलगाड़ी की चाल तो बदलेगी नहीं, ऐसा तो नहीं है पुलिया हिलने लगेगा वो भी चलने लगेगा, ऐसा तो कुछ बात नहीं है भैया। ये आ गया चाल, तो समय निकलेगा कैसे, कुल दूरी बटे कुल चाल, या ये 30 का 8 बार में जाएगा और 30 का 6 बार में जाएगा, 14 सेकेंड, सीधी सी बात है। क्लियर हो गया। चलिए 55 को देखो, किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन, ठीक है, क्या होता है, समान होता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत बात, ठीक है, बिल्कुल गलत है। कारण बोल रहा है यहां पर, अरे भैया देखो, आयाम कोई भी आप ले लो बोल रहा है, कोई भी आप ले लोगे तो घन घन आप कैसे बराबर हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। फिर क्या बोल रहा है, घन का क्षेत्रफल अगर एक ही घात 3 होता है, यदि उसकी भुजा ए है, तो भैया ये तो सही है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है और आर क्या है, सत्य है। ठीक है, कारण उसका सही है, ठीक है, वो गलत है। चलिए देखिए इसमें, बेलन फलक, बेलन देखो ऐसा, ये बेलन है भैया, एक फलक, दो फलक है, ये मुड़ा हुआ, तीसरा फलक, तो भैया ए के लिए 3, ए के लिए तीसरा है ना, ए के लिए जहां तीसरा नहीं है वो काट दो। भैया अगर नहीं जान रहे हो तो बी का तो 6 है, ये बात तो जान रहे हो ना, अभी का 6 मतलब चौथा, बी में जहां चौथा है, अरे बहुत जगह चौथा है भाई, ये तो गड़बड़ आ गया है कि नहीं। चलो ए का तीसरा देखो, ए का तीसरा यहां नहीं है, इसको काट दो। ठीक है, अब ए और सी में खेला खेली करते हैं। गोला, गोला का भैया, गोला एक ही बार मुड़ा हुआ है, पूर्ण रूप से एक बार मुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब डी का तो क्या आएगा, पहला आएगा। डी का पहला कहाँ है, देखो यहां पर है। चलिए सी में आ गया, ये गलत है, सी राइट आंसर हमारा। चलो उत्तरोत्तर छूट वाला, ये तो एकदम, ये थोड़ा ट्रिकी है, 3 बार छूट है, तो जब भी ऐसा छूट रहेगा आपको बता रहे हैं, पहले 2 का निकालोगे तो दोनों क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं, ठीक, दोनों को जोड़ना है माइनस, दोनों का गुणा करके बटे में क्या कर लेना है, 100, ठीक है। तो ये आ गया 35 माइनस 25 से कम, 25 चौक 4 का 2.5 में 2.5 माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा मेरा 32.5। यहां तक समझ में आ गया, मतलब 2 लोग को मैंने एक बना दिया। अब तीसरे के साथ जब इसका हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, तीसरे के साथ निकालेंगे, तो वही अपनाना है, 32.5 धन 8 माइनस, ठीक है, 32.5 गुणित 8 बटे में कितना करना है मेरे को, 100। चलिए कितना आ गया, 40.5, बीच में क्या करना है, माइनस, ठीक है। चलिए इसका कितना आएगा भैया, देख लो, ये 32 का 8 बार में अगर जाएगा, ठीक है, तो यहां पर जरा ध्यान से देख लेंगे, 32 गुणित जब 8 करेंगे, ठीक है, 32.5 का गुणित करेंगे 8 से, 260 आएगा, ठीक, 260 बटे 100 करेंगे तो आ जाएगा ये 2.6, और यहां पर आएगा 15 में से 6 गया तो 9, 39 में 2 गया तो 37.9% हमारा आएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर कहां मौजूद है, ए में मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें बोला है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। चलिए 3 संख्या ले लेता हूं मैं, ए बी और सी। बोला है पहली दूसरी का दुगनी, और वही पहला तीसरी का तिगुना है बोल रहा है, ठीक, बात समझ में आ गया। चलिए सबको बराबर में ले लेता हूं एक्स, ठीक है। चलिए ये तीनों ए बी सी अलग है ना, याद रखो, ये जो रिलेशन दिया है तीनों को बराबर लिया हूं, तो यहां से ए बराबर एक्स हो जाएगा, बी बराबर एक्स बटा 2 हो जाएगा, और सी बराबर हो जाएगा एक्स बटा 3,
तीनों का औसत दिया है, देख लो एवरेज दिया है तीनों का एवरेज मतलब ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 विच इज इक्वल टू 88। माने x को x/2 से प्लस करेंगे, x/3 से प्लस करेंगे, ये 3 इधर गुणा हो जाएगा और क्या हो जाएगा 88 गुणे 3। यहां तक समझ में आ गया। चलिए तीनों का लघुत्तम लो, 3 दूने 6 हो गया और ये आ जाएगा मेरे पास 6 धन मतलब 6x रहेगा धन 3x धन, क्लियर हो गया। ये आ जाएगा मेरे पास 2x बराबर में कितना आ गया 88 गुणे 3। चलिए देख लीजिए कितना आ रहा है मेरे पास 6 3 9 और 2 11, 11/6x बराबर 88 गुणे 3, 11 एकम 11 अठे तो कितना आ गया 8 3 24 छक्का 144, x का मान आ गया 144। कई लोग खुशी के मारे फटाक से मार देंगे, नहीं पूरा प्रश्न तो पढ़ लो। प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर, प्रथम है x, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड का जो डिफरेंस चाहिए हमको तो -x/3 जो कि आ गया 2x/3 और x का मान आ चुका है मेरे पास 144। तो चलिए 144 का 2/3 करिए, 3 एकम 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 48 दूने 96। बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर हो गया है। अब इसको जरा देखो, चाल का बिल्कुल पता है सबको, जो बच्चा जानता है। तो ए का तीसरा, तो ए का तीसरा कहाँ कहाँ नहीं है उसको खत्म करो। फिर बी देखो नहीं मालूम औसत चाल, लेकिन भैया समय के बारे में तो जानते हो ना, वो भी नहीं जानते। तो चलिए दूसरा का रहन दो, अगर आपको इतना पता नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन की बात हो रही है तो चलिए सी का बारे में पता है ना, दूरी बटे चाल मतलब सी का दूसरा नंबर, सी में जहां दूसरा है वही राइट आंसर है भैया। देखो एक बार में पकड़ लिया आपने, बी का तो रोल खत्म, यह बी का रोल खत्म। बिल्कुल ऐसा आपको, ऐसा नहीं कि सबको सॉल्व करना है यार, समझ रहे बात को। तो इसका मतलब मेरा देख लो यहाँ से बी का आ गया, बी का चौथा कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अगर कंफ्यूजन है तो ऐसा करो, जो स्पष्ट है उसके बारे में पता करो ना भाई, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोला है भैया एक चुनाव में प्रत्याशी 65% मत प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट गॉट 60%, 65% वोट इन ए इलेक्शन मिलता है बोल रहा है, ठीक है। और वह तो भैया 2 ही उम्मीदवार हैं बोल रहा है, तो पहला कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट, टोटल वोट होता है 100%। एक जने पाया 65% और ये जीत गया, विनर है। तो दूसरा भैया 35% पाया होगा, मतलब परसेंट में 30% का अंतर। और जीत में कितने वोट का अंतर है 3645, माने जो 30% है वही 3645 है। आपको 100% कुल मत चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए 1% का पहले निकालोगे तो 36 45 बटे में 30 गुणित में 100, 0 से 0 काट दीजिए, 3 का 12 15 आएगा ये, ठीक है। और ये 12 15 गुणित होगा तो ये 12 15 और 0 आ जाएगा, तो 12 15 0 ऑप्शन नंबर डी आ गया। क्लियर हो गया। चलिए देख लीजिए इसका राइट आंसर, एक समांतर चतुर्भुज बोल रहा है। चलिए इधर बनाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज है बोल रहा है, जिसका एक भुजा 9 है एक भुजा 8 है, और जो दोनों भुजा का अंतिम बिंदु है भैया, ठीक है, उसको जोड़ने वाला जो शीर्ष है, मतलब इसकी बात किया है। अरे इसकी बात करें उसकी बात करें आंसर सेम आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिया है भैया 13 दिया है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो भैया यहाँ पर एक्चुअल में वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है इस त्रिभुज का पहले निकालो फिर डबल करो। और ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जब 3 भुजा दिया रहता है तो हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं भैया। हीरोन्स फार्मूला क्या है, सभी को पहले प्लस करना होता है और उसका आधा सेमी पेरीमीटर एस बोलते हैं। 9 8 17 13 कितना हो गया 30 बटे में 2 आ गया 15। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी,
एस क्या है, उसका अर्ध परिमाप है। चलिए रख दीजिए। 15 गुणित 15 में 8 घटाइए, कितना आ गया 7। 15 में 9 घटाइए 6। 15 में 13 घटाइए। ए बी सी क्या है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, समझ लीजिए तीनों भुजा। चलिए तो 15 में 13 घटाएंगे, कितना आएगा भैया 17। यहाँ पर देखो 3 ही बाहर निकलेगा, 3 पंचे 15, 3 2 6, 3 बाहर निकल गया, फिर बाकी अंडर रूट में सटक जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है भैया जरा देख लो। अच्छा क्या बोला है पहले देख लो, इन भुजाओं के सिरों को, ये भुजा का जो सिरा है उसको जोड़ने वाला 13। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर तो और कुछ नहीं निकल रहा है भैया। अच्छा 30 में घटा दिया ना। चलिए ये 30 नहीं 15 में घटाना है। ये आखिरी वाला अंतिम वाला थोड़ा सा, ये 17 है, वो 17 बस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया 15 15 आ गया, 15 में 8 घटाए 7 आ गया, 15 में 9 घटाए 6 आ गया, और 15 में 13 घटाओगे 2 आ जाएगा। ओके चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया है देखो, 2 भी निकल रहा है गुणित 3 भी कॉमन निकल रहा है अंदर रूट में। यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 था, 3 बाहर निकल गया, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, बाहर निकल गया। 6 का निकल गया, 2 निकल गया, इसमें 3 निकल गया। 5 सत्ते कितना हो गया मेरा 35। ठीक है, सिरों को जोड़ने वाली आसन्न भुजा। ठीक है, 8 है 9 है, बिल्कुल सही है। चलिए अब देख लेते हैं, 3 2 6 हो गया, 6 अंडर रूट 35 आ गया। अब ऐसे ही देखो, एक तरफ का है ना ये जो है एक तरफ का है, ये आ गया मेरा 6 अंडर रूट 35। जितना ये है उतना वो भी रहेगा, तो 6 और 6 कितना हो गया 12 अंडर रूट 35। बिल्कुल राइट आंसर बी में है। चलिए 62 देख लीजिए क्या बोला है। एक कोण है, अपने पूरक का, देखो वहां भी पूरक लिखा है, यहाँ भी पूरक है, हिंदी में यही गलती होगी, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी को देखो सप्लीमेंट। अभी अभी कुछ देर पहले हमारे पास आया था, उसमें कॉम्प्लीमेंट लिखा है और वहां भी पूरक लिखा है। एक्चुअल में सप्लीमेंट का मतलब होता है संपूरक। कंफ्यूजन होंगे, इसीलिए अंग्रेजी वर्जन एक बार देख लो, समझ में आ गया। नहीं तो हमेशा गलती करोगे, क्योंकि हिंदी में पूरा कोण का मतलब 90 समझते हो। ठीक है, गलती करोगे यही गलती होगा, जबकि ये संपूरक लिखाना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए एक कोण को ले लिया मैंने एक्स। ठीक है, इसका संपूरक क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। दोनों में संबंध ऐसा दिया है कि जो कोण है अपने संपूरक के दुगने से 30 कम है बोल रहा है। तो चलिए मान निकाल लीजिए, एक्स बराबर 360 माइनस 2x ऋण 30, ये आ जाएगा मेरे पास 330, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x बराबर 330। यहां से x का मान निकाल लेंगे 110। ठीक है, 110 निकल चुका, अभी 110 निकल चुका, लेकिन यहीं पे फिर पूछा है, एक कोण तो 110 आ गया, तो दूसरा 70, लेकिन छोटा वाला चाहिए हमको, और 110 खुशी के मारे मार देंगे। पूरा प्रश्न पढ़ा करो, देखो क्या बोल रहा है भैया, छोटा कोण यही है, अगर सिंपल है मतलब खुशी के मारे पागल हो जाएंगे, ऐसा वो सब हो जानता है, और फिर गलती करेंगे वहीं पे। चलिए इसको देखो जरा, अभी अभी कुछ देर पहले मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, उससे बनेगा ये। क्या बोला है मेरे पास, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यदि मेरे पास एक्स और वाई का गुणांक समान है और कोई भी दूसरा नियतांक है, नियतांक अलग है, तब दोनों समांतर होंगे। मतलब ए के लिए कौन सा आएगा हमारे पास, ए के लिए आ जाएगा दूसरा, मतलब ए के लिए जहां दूसरा नहीं है उसको खत्म करो भैया। बात समझ में आ गया। दूसरा अभी अभी मैंने लंबवत के बारे में बताया। ठीक है, चलिए बी का देखते हैं। बोला है मेरे पास एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, इसका मैं अगर वाई मान लू इधर, तो ये आ जाएगा वाई, खाली वाई को एक तरफ रखो, खाली वाई को एक तरफ रखो। ठीक, बात समझ में आ गया। दूसरी चीज, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, चलो हम लोग बी को नहीं लेते हैं, सी को ले लेते हैं, क्योंकि सी के बारे में अभी अभी किए।
देखो कैसे निकालना भी है, देखो हमको आंसर चाहिए, जो सहूलियत पड़ेगा वहां से। समांतर का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पे भी एक बार और समांतर लिखा है, लेकिन ये बोल रहा है मूल बिंदु से जाने वाला। तो जब भी मूल बिंदु से जाएगा, बिंदु से जाने पर, ठीक है, सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमको ऐसा समीकरण चॉइस करना है जिसमें सी 0 हो, मतलब नियतांक होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा मेरा पहला में है और तीसरा, सॉरी, पहला में है और चौथा में है। मतलब जो सी का कनेक्शन है या तो पहला से रहेगा या तो चौथा से रहेगा। अब दोनों में से किसका रहेगा आपको यही ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन तो अभी हमारे पास ऐसे ऑलरेडी कट चुके हैं। अब देखो पहला रहेगा चौथा रहेगा, लेकिन दोनों में से कौन होगा। तो अभी अभी मैंने पढ़ाया कि समांतर होता है तो एक्स और वाई का जो नियतांक है समान होता है, मतलब पूरा चिन्ह सहित। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी का पहला आ जाएगा और चौथा नहीं रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस है और पहले में प्लस है, ठीक है। तो इस तरह से आप पकड़ लेंगे भैया, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरे पास समीकरण था। एक्स प्लस बी वाई ये समांतर को बताएगा, प्लस सी बराबर 0, 0 रहेगा। नियतांक रहता ही नहीं है जब मूल बिंदु से जाएगा तो सी का मान 0 हो जाता है। ये बात सब ये 11वीं का गणित है, समझ रहे हैं बात को। 11वीं में स्पष्ट रूप से बताया गया है ऐसा। सरल रेखा पाठ का पढ़ेंगे जब ज्यामिति में, तो पूर्ण रूप से अध्ययन करने पर ये पता चलेगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भैया, सी का पहला, मतलब बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल 2 प्राप्त होता है। अब इसका मैं विधि बताता हूं। देखो भैया, 3, 4, 5, 6 का पहले लघुत्तम निकालोगे और उसमें आप क्या करोगे, 2 जोड़ोगे। लेकिन लघुत्तम निकालने पर इतनी बड़ी संख्या नहीं आएगी, तो फिर आप उससे गुणा करोगे, उससे गुणा करके देखोगे, उससे गुणा करके देखोगे। तो इसका मैं एक बढ़िया जबरदस्त शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। ये आ गया मेरा 117, मतलब 117 नहीं है, 10,017 है। इसका टेक्निक जबरदस्त बताने वाला हूं मैं भैया अभी, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं अगल बगल में लिखता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। 10012, 10022 और 10032। भैया 2 बचना चाहिए बोल रहा है, मतलब सब में 2 माइनस कर लो आप, मतलब जो आएगा वो पूरी तरीके से 3, 4, 5, 6 सबसे भागित जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा 100 और ये 15 लिखाएगा, और ये 100 और 10 लिखाएगा, और ये 100 और क्या लिखाएगा, 20 लिखाएगा, और ये 100 और 30 लिखाएगा। भैया देखो सब 5 से भाग जाएंगे, ठीक, बिल्कुल, क्योंकि सबके आखिरी में 5 और 0 है, ठीक है। इससे चेक कर लिए 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम कहता है भैया कि आखिरी का 2 अंक है, समझ रहे हैं बात को। देखो एक बार में पकड़ लिया, आखिरी का यदि 2 अंक 4 से भाग जाएगा, वही संख्या 4 से पूरा पूरा संख्या 4 से भाग जाएगा। तो देखो एक बार में पकड़ लिए, समझ रहे बात को। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप नियम जो पढ़े वही से लगाओ, आपको जिसमें सहूलियत पड़े वो लगाओ आप, समझ रहे बात को। चलिए क्या बोल रहा है भैया, जब तो एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को काटती है तो वो समांतर कब होगा, ये पूछ रहा है। तो समांतर होने के लिए भैया देखो यहां पर बोला है आंतरिक वैकल्पिक कोण समान हो, जिसको अंतः एकांतर बोलते हैं। अब पहली बार सुन रहे होंगे अंतः एकांतर, अगर नहीं समझ में आ रहा है इंटीरियर अल्टरनेट लिख दीजिए। अब अल्टरनेट है तो वैकल्पिक शुद्ध हिंदी ट्रांसलेट मार दिया है। अंतः एकांतर कौन होता है भैया, वो बात समझ लीजिए, क्लियर हो गया बात। चलिए, तो अंतः एकांतर कोण, ठीक है, अंतः एकांतर कोण कब होता है, देख लो, ये बराबर होता है भैया, बिल्कुल ठीक, समांतर रहेगा तो अंतः एकांतर बराबर होता है। तो अब उल्टा, अंतः एकांतर बराबर रहेगा तभी समांतर होगा, मतलब पहला तो होना चाहिए। वैसे ही बाह्य एकांतर, ये बाह्य एकांतर है,
ये जो है डबल डबल लगा रहा हूं, ये बाह्य का अंतर है। ठीक है, तो अंतः एवं बाह्य लिख देता हूं यहीं पर। अंतः एवं बाह्य का अंतर क्या होता है भैया? बराबर होता है। तो इसका मतलब समांतर रहेगा तो ऐसा होता है, और ऐसा होगा तभी समांतर होगा। मतलब आपका ए ऑप्शन भी राइट होना चाहिए और सी ऑप्शन भी राइट होना चाहिए। तो ए और सी कहां पर है हमारा? बी नंबर में। तो इस तरह से हमारे पास 25 क्वेश्चन गणित के आए हुए थे शानदार तरीके से, जो कि हमने यहाँ पर हल कर लिया है एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। ठीक है, आप सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। आने वाले समय में और भी जो भी एग्जाम होंगे उनसे रिलेटेड वीडियो, कॉन्सेप्ट, लाइव क्लासेस आदि हम लेते रहते हैं। तो सभी विद्यार्थियों का पुनः इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।